मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ एएसके हेड सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी हैं और वैभव जी के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि इनका लॉन्ग शॉर्ट फंड है तो ऐसे मार्केट में नेविगेट करना रिलेटिवली शायद थोड़ा सा इजी हो। वैभव जी गुड मॉर्निंग। बताइए, जो मार्केट में पिछले 4 हफ्तों से ज़बरदस्त टेंशन चल रही थी, क्या एक सेंस बन रही है कि वो ख़त्म हुई और क्या अब एक यहाँ पर मार्केट में वापस तेज़ी का मूड बनाया जा सकता है या अभी भी रिस्क रहेगा इस मार्केट में? अनुज, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो यस, मार्केट्स ने अच्छी करेक्शन दी है अभी तक। बट अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि ये दौर खत्म हो चुका है, प्योरली बिकॉज ये इवेंट ड्रिवन है। हमें सबको मालूम है कि वो 5 दिन की डेडलाइन है। देयर इज एन अंडरलाइन नेगोशिएशन जो चल रही है करंटली। किस बाजू वो बैठता है, उसका क्या परिणाम आता है, आई थिंक टाइम विल टेल, बिकॉज इट कैन बी बाइनरी। वो दोनों बाजू शार्पली मूव हो सकता है फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। सो एज अ फंड, एज अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कॉन्सेप्ट ड्रिवन स्ट्रैटेजी, वी हम ऐसे दौर में काफी न्यूट्रलिस्ट चलते हैं जनरली। वेट फॉर के वो इवेंट खत्म हो जाए एंड देन टेक अ कॉल। बट अगर हम लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आई थिंक वैल्यूएशंस आई थिंक काफी अच्छे दिख रहे हैं। सो इन इफेक्ट व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि शॉर्टर टर्म के लिए अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, बट लॉन्गर टर्म वैल्यूएशंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और प्रॉब्लली 3 से 5 साल की अगर हम नजरिया देख रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। गुड टाइम टू इन्वेस्ट। वैभव जी, सबसे ज़्यादा पेन रही इस पूरी मार्केट में लार्ज फाइनेंशियल्स पर। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स 52 वीक लो पर आ गए। श्रीराम फाइनेंस जैसा स्टॉक ऊपर से ब्रूटली करेक्ट हो गया। इस स्पेस में अब आप फ्रेश पैसा डालेंगे क्या इन लेवल्स पर? सी, आई थिंक अनुज, ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि इन स्पाइट ऑफ के फंडामेंटल्स काफी रीजनेबल हैं, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं, ये करेक्ट क्यों हुए हैं या इतने प्रेशर में क्यों रहे हैं? उसका वन ऑफ द बिगर रीजन इज कि अगर हम ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर्स को देखते हैं तो जैसे ही ये डेवलप हुई सिचुएशन, एटलीस्ट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया की वल्नरेबिलिटी काफी हाई हो जाती है फ्रॉम रॉ मटेरियल परस्पेक्टिव और फ्यूल और एनर्जी परस्पेक्टिव। तो इसी के कारण जो ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया पे शॉर्टर टर्म नेगेटिव कॉल जनरली लेते हैं, और उसी के कारण जब हम बिकवाली देखते हैं तो आई थिंक लार्जर प्रेशर विल कम इनटू फाइनेंशियल्स लेड बाय बैंकिंग। और इसी के लिए हमने ये काफी प्रेशर देखा है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है अक्रॉस द स्पेस। सो ट्रिगर पॉइंट फ्रॉम दिस सेक्टर वुड बी कि जब ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है और वहां से हमें लगता है कि ये शार्प रिकवरी भी पॉसिबल है ये पूरे सेगमेंट में, वंस कि एफपीआई फ्लो टर्न्स अराउंड। सो too many variables on the technical side, but fundamentally valuations, growth, credit quality, सब right direction में जा रहे हैं. Lastly, only negative point probably from a sectoral standpoint is कि cost of funds at this point in time थोड़े expensive हो रहे हैं. Whether it is a margin phenomena हम बोल सकते हैं या squeeze of probably liquidity हो रही है, उसके कारण एनबीएफसीज में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, बट अदरवाइज आई थिंक द होल सेक्टर लुक्स वेरी अट्रैक्टिव ऑन वैल्यूएशंस। ओके, बैंक्स की बात होगी। वैभव जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक दो चीज़ों को और थोड़ा सा यहाँ पे टटोलने का मन कर रहा है आपके साथ। सिंस जैसे कि अनुज ने कहा कि लॉन्ग शॉर्ट का आपके पास एक मौका होता है, वो विकल्प आपके पास है। आईटी को आप लोगों ने शॉर्ट साइड पर रखा था क्या, और अगर रखा था तो अब क्या व्यू है? शॉर्ट रिवर्सल कन्वर्ट होगा, मतलब क्या बाय में कन्वर्ट करेंगे आप? क्या सेंस रखते हैं आप आईटी पे इस वक्त? अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो हम थोड़े अंडर परफॉर्मर में थे इन टर्म्स ऑफ थोड़ी नेगेटिव स्टांस लेके चल रहे थे, बट आफ्टर स्टीप करेक्शन और एक्सपेक्टेड के ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, वहां कमेंट्री आएगी, हम एट दिस पॉइंट इन टाइम न्यूट्रलिस्ट चल रहे हैं, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आती हैं, क्या गाइडेंस आती हैं और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है ये सेक्टर पे। दैट डजंट मीन कि
जो ओवरहैंग हम देख रहे हैं फ्रॉम एंथ्रोपिक और फ्रॉम एनी ऑफ दोज एलएलएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हट गई है। इट इज जस्ट के हम रीअसेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी स्पेस, कहाँ इंडियन कंपनीज बैठ सकती है, और उसी के बाद हम कॉल लेंगे। फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट इज बिकम लिटिल चीपर, फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से भी देखते हैं तो काफी अट्रैक्टिव भी है फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। बट आई थिंक फ्रॉम अ मैक्रो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर स्टिल, और हम एट दिस पॉइंट इन टाइम वेट एंड वॉच अप्रोच ज्यादा पसंद करेंगे। ओके, वेट एंड वॉच आप ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेफर करेंगे। अब आते हैं एक दो स्टॉक्स या फिर स्पेस जो कि अपना इस वॉर जोन में जो था ना, आई मीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस उनका कोलैप्स हुआ था। अभी हम कुछ देर पहले आपके आने से पहले यहाँ पर कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे। एल&टी का रिट्रेस होना लाजमी था वैभव जी, लेकिन आपका व्यू क्या है स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने 15-17% का डिप देखा? क्या इसको लैच ऑन करना चाहिए? क्या ठीक है अब जो पूरी इन कंट्रीज में रीबिल्डिंग प्रोसेस होगी, रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी, उसका एक एडवांटेज भी एल&टी को मिलेगा ही, बट आप इस वक्त पूरा कैपिटल गुड्स में कितना डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे? जी वीरेंद्र, आई थिंक कैपिटल गुड्स आइसोलेटेड मिडिल ईस्ट अपॉर्चुनिटी ही सिर्फ नहीं है, बट यस जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट के कारण एटलीस्ट देयर आर फ्यू कंपनीज जहां मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है, उनको 1 या 2 क्वार्टर में प्रॉबेबली इफेक्ट हो सकता है। बट ऑन एन ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव जैसे मिडिल ईस्ट रिबिल्ड होता है तो काफी अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्टैंड पॉइंट। हालांकि हमारी पूरी कैपिटल गुड्स में फुल कंसंट्रेशन और फुल फोकस डेटा सेंटर ड्रिवन अपॉर्चुनिटी पे एट दिस पॉइंट इन टाइम है। जो पूरी वैल्यू चेन में जो भी सप्लाई करते हैं वहां हम फोकस्ड हैं, जो हमें लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव काफी अच्छी स्पेस है निवेश करने के लिए। ओके, चलिए ये बात हो गई। वैभव जी, आप इसके अलावा इस मार्केट में कहाँ पर बार्गेन्स ढूंढ रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपके फंड्स में इस समय इंक्रीमेंटल बाइंग कहाँ होगी? आई थिंक हमारा अगेन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम व्यू लेते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोवाइडेड कि ये इवेंट पास हो जाती है तो एक सेक्टर बन सकता है जहां हमारा व्यू पॉजिटिव है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट एज वेल। दूसरा है कि ऑल फुल चेन सप्लाई चेन ऑफ डेटा सेंटर ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत ही पसंद है फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट। सीडीएमओ प्लेयर्स भी हमें अच्छे लगते हैं और हमें लगता है कि समर ड्रिवन पोर्टफोलियो ऑल्सो, आप वेदर पैटर्न्स को देखते हैं तो प्रॉब्ली पावर कंपनीज से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक, एसी कंपनीज तक, आई थिंक ये पूरी सेगमेंट हमें कंफर्टेबल लग रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जब हम देखेंगे कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं। वैभव जी, एक दो बास्केट में एक दो थीम्स में बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। पहले ये रीजनेबल लग रही थी, कूलिंग ऑफ लग रही थी, लेकिन उसके बाद अब पेनफुल लग रही है। लुक एट होटल्स, आई मीन लुक एट द प्राइस डैमेज इन इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री। कुछ आप लोगों ने ग्रिप किया है इस प्राइस पे, लोअर ट्रैजेक्टरीज में, होटल्स में? आई थिंक होटल्स एज अ स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है फ्रॉम अ ओवरऑल कंट्री स्टैंड पॉइंट। पेनिट्रेशन ऑफ होटल्स पकड़ लीजिए या लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ लीजिए, विच ओनली शोज कि यहाँ से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे जाके। अगर कोई भी बिजनेस मॉडल जो लेस कैपिटल इंटेंसिव होके ये कीप ऑन एडिंग काइंड ऑफ एसेट्स, तो हमें वो कंपनियां पसंद आएगी। लास्टली आई थिंक जिस हिसाब से ग्लोबल माहौल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, हमें लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में थोड़ा इजाफा आ सकता है। वहीं लोकल होटल्स में प्रॉबेबली फ्रॉम लोअर लेवल स्टैंड पॉइंट आई थिंक वो अट्रैक्टिव बन सकती है आगे जाके। तो ये एक सेगमेंट है जो प्रेशर में रहा था इन टर्म्स ऑफ directly indirectly from an LPG standpoint, but I think these are good quality assets from a medium to longer term perspective. ओके, चलिए ये बात हो गई होटल स्पेस की। इस समय पर एक और स्पेस जहां पर अच्छे मूव्स रहे हैं वो है कैपिटल मार्केट प्लेस।
ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी थी तो यहाँ भी करेक्शन आई, लेकिन इधर आपका क्या व्यू होगा? आई थिंक कैपिटल मार्केट स्पेस सिक्लिकलिटी दर्शाता है, जैसे मार्केट जैसे मूव होता है, राइट? आई मीन हम देखे हैं कि राइट फ्रॉम डिपॉजिटरीज टू ब्रोकिंग हाउसेज टू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सभी में इम्पैक्ट जनरली आ जाता है जब मार्केट थोड़ा वीक होने लगता है। सो आई थिंक ये सिक्लिकलिटी के कारण हम ऑलवेज कहते आ रहे हैं कि उनका वैल्यूएशन सिक्लिकली एडजस्टेड वैल्यूएशंस देखना चाहिए हमेशा। ऑफ कोर्स लास्ट 2 साल में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, बट ये ग्रोथ पकड़ के अगर वो स्टेबलाइज कर पाते हैं, सिक्लिकलिटी फैक्टर को थोड़ा दूर कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट, तो वो वैल्यूएशन प्रीमियम रह सकता है। बट आई थिंक ये हमारे नजरिए में मोर ऑफ अ ट्रेडिंग सेक्टर है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना नज़रिया हमारे सामने रखने के लिए। अब